बिल्कुल अनुपमा, शुरुआत हम इसी से करेंगे। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार वो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और बात करते रहे हैं। सर, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो इस वक्त बहस छिड़ी हुई है कि एक देश तो एक कानून क्यों नहीं, इसका भी विद्रोह आखिरकार क्यों किया जा रहा है? दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अब ये सही समय है लागू करने का। नहीं, देखिए, हम हमेशा जनहित में कोई भी कानून लाते हैं और देश की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है। एक कानून अगर हम देश में नहीं लाएंगे तो चूंकि हमारे यहाँ तमाम तरह के अलग अलग धर्मों के तमाम लोग रहते हैं, लेकिन एक परचम एक कानून के तहत रहना चाहिए हमको, ये हमारा मानना है। और चूंकि हमारे देश की संस्कृति और हमारे जो विचार हैं वो यही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं और एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं या तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आ रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत सी बाधाएं थी। ये धारा 370 जो आज हमने हटाया, उसको लेकर कौन पीछे था उसके, जो वहां पर स्थापित थी? लोग कहते थे नदियां बह जाएंगी, खून बह जाएगा, ये हो जाएगा। आसानी से हो गया, क्योंकि देश के लोगों को स्वीकार है, लेकिन कुछ लोगों को इनकार है। तो कुछ लोगों के लिए तो हम कानून नहीं रोक सकते ना। देश हित में ला रहे हैं तो देश के मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो चाहती है। तो जब मेजॉरिटी चाहती है और चंद लोग नहीं चाहते हैं, तो उनके हम राजनीतिक लाभ के लिए कोई को अपने देश को हम आतंक की आग में या कोई गलत उसके तहत थोड़ी झोंक देंगे। तो ये उनकी अपनी नीति हो सकती है, हमारी नीति देश हित में है। बिल्कुल, समाज कल्याण की क्या जब भी बात होती है, क्योंकि एक देश एक कानून से बहुत फायदे होंगे, जो डिस्टॉर्टेड वे में चीजें होती हैं वो एक सही तरीके से एक सही दायरे में सही रास्ते पर होंगी। लेकिन जब समाज कल्याण की बात होती है तो विद्रोह की आवाज उठती है, जिससे जनता को बरगलाया जाता है, जो कोशिश जमीन पर देखने को मिलती है, क्योंकि मुद्दा उनको ना समझ में आए इसलिए भटकाने की कोशिश होती है। देखिए, ये दुर्भाग्य रहा है देश का कि ऐसे लोगों के हाथ में देश रहा है कि जिन्होंने इस तरह की ओछी राजनीति देश में की थी। आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, जन कल्याणी सरकार है, जनता के हितों की सरकार है, देश हित की सरकार है। तो इसलिए जो भी निर्णय होंगे वो देश हित में होंगे, जनहित में होंगे। हम उसमें कभी पीछे नहीं हटने वाले और हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से राय लेते हैं, जनता की राय के बाद हम कोई क्रियान्वयन करते हैं। ये तो थोपा करते थे, सरकारें गिरा देते थे, बना देते थे। इन्होंने तो कभी लोकतंत्र को माना ही नहीं, ना संविधान को माना। तो हम संविधान को मानते भी हैं, लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं और इसी प्रक्रिया में हम एक देश एक कानून को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने तो ये तक कह दिया, विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 हम फिर वापस स्थापित कर देंगे। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं करती है जनता। जनता को भरोसा आदरणीय मोदी जी पर है, देश की सरकार पर है, क्योंकि निष्पक्षता से सरकार तेजी से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बिल्कुल, जनता ये चाहती है, लेकिन बार बार जैसे अखिलेश यादव भी कल सामने आए, बहुत सारी बातें उन्होंने की और आपने कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र किया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद में अब आगे सरकार का रुख क्या हो सकता है? मैंने कहा ना कि जैसे आपने देखा कि आज उत्तर प्रदेश में विधि आयोग ने एक मसौदा बनाकर जनता के बीच में डाला है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। हम जनता के बीच में जाते हैं, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और जनता के हित के ही लिए हम सरकार बनाते हैं। क्योंकि सरकार में जब हम आते हैं तो जनता ही वोट करके हमें भेजती है। तो हमें जो भी योजना बनानी है, जो भी कानून बनाना है, वो जनता को मद्देनजर रखते हुए बनाना है, जनता की राय से बनाना है कि जनता क्या चाहती है। और जनता से राय लेने के बाद हम कानून लाते हैं। हमें इनकी राय और इनकी चिंता नहीं रहती है, जो विरोधी दल हैं या उनकी गलत नीतियां हैं वो जाने, उनका काम जाने। हमें उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता हमारे ऊपर। उनकी अपनी इसी तरह की राजनीति है, वो उसी राजनीति को करेंगे। हम देश हित, प्रदेश हित और जनहित की राजनीति करते हैं। तो इसलिए हमारा नीति और नियत बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी किसी तरह के ऐसी चीजों से भ्रमित होने वाली नहीं है। हम प्रदेश और देश की जनता के हित के लिए कानून लाते हैं, उनके लिए योजनाएं लाते हैं और इसीलिए देश को भी सुरक्षित रखना है, देश के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, ये हमारा प्रयास रहता है। बिल्कुल मोहसिन साहब, आपने उस जो मसौदा तैयार किया गया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उसकी बात की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि ये विस्फोट है और इस विस्फोट को हमें सरकार बनते ही रोकना पड़ेगा। जो मसौदा तैयार किया गया है, पोर्टल पे डाला गया है, जनता की राय ली जाएगी। क्या है उस मसौदे में? 2 से अधिक अगर बच्चे होते हैं तो कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो नहीं मिलेंगी? देखिए, सीधी सी बात ये होती है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन सरकार जनहित में और जनता से राय लेकर मसौदा अगर हमने जनता के बीच में डाला है, हमारे विधि आयोग ने दिया है और उसके बाद रायशुमारी जब हो जाएगी और उनकी राय आ जाएगी, उनके सुझाव आ जाएंगे, फिर वो माननीय मुख्यमंत्री के पास आएगा। उसमें हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, नीति और नियत साफ है, तो जनता भी विश्वास करती है और वो जनता अपना मैंडेट देगी हमको, उस पर मोहर लगाएगी, फिर हम कानून लेकर आएंगे। कानून, चूंकि ये जो जनसंख्या नियंत्रण है, अगर हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम अपनी योजनाओं का लाभ
आम आदमी तक नहीं पहुंचा पाएंगे, वो वंचित रह जाएगा। वो जो आपने हाल देखा है, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो विशेष समुदाय की राजनीति करते हैं, हम उनसे बहुत दूर रहते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने निजी स्वार्थों की राजनीति की है और आज भी वो एक विशेष समुदाय के बीच में जाकर उनको वो संपन्न ना हो। हम तो एक समाज, जो हमारा मुस्लिम समाज है, हम उसको टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, वो अशिक्षित रहें, वो रोज ऐसे ही आपके घर के आगे फेरी लगाते रहें, कि वो रद्दी खरीदते रहें, कबाड़ खरीदते रहें और छोटे मोटे पंक्चर की दुकान पर और परचून की दुकान पर बैठे दिखाई दें। ये हशर इन्होंने किया है, इससे पहले कांग्रेस ने किया था और आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ये इनका एजेंडा हो सकता है। हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर माननीय प्रधानमंत्री का जो एक संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार लगातार कर रही है। और जनसंख्या नियंत्रण हम सबकी चिंता है, ऐसा नहीं है, हम आप सबकी चिंता है। हम 8 भाई बहन हैं, लेकिन क्या हम आज 8 बच्चे पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अच्छा संसाधन नहीं दे सकते, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये तो सर्व समाज के लिए आ रहा कानून है, तो इसको ये घुमा डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई जननीति नहीं है, ये अपने निजी स्वार्थों की राजनीति करते रहे। अब इनको जनता समझ चुकी है प्रदेश की, इसलिए ये हाशिए पर पड़े हैं और आगे भी ये हाशिए पर ही रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसम साहब ये भी कहा था कि जो जनसंख्या की आबादी का आकार इस वक्त हम देख पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव और जागरूकता, जिसके लिए कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे। साथ ही जमीन पर उतरकर जो इस समय माहौल चल रहा है उसको देखते हुए हम लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जैसा लोग बरगला रहे हैं तो जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी। इसको लेकर क्या तैयारी? हमने तो लगातार, जब से हम सरकार में आए हैं, चाहे 2014 से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में, हमने शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने का काम किया है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई है, रोजगार देने का काम किया है, ताकि जो लोग बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, वो नहीं पढ़ लिख सकते, तो कम से कम ऐसा हो जाए कि रोजगार पा जाएं और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पा जाएं। हमने तमाम तरह के स्कूल्स खोलने का काम किया है। जो लेबर क्लास लोग थे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आदरणीय योगी जी ने अलग अलग जगहों पर अटल स्कूल के नाम से स्कूल खोलने का काम किया है। तो हम तो शिक्षा का स्तर भी बेहतर कर रहे हैं, रोजगार भी सृजित कर रहे हैं प्रदेश के अंदर और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो हमने तो जो 4.5 वर्षों में किया है, उसी का परिणाम तो दिख रहा है ना आपको। और आगे भी हमारी जो योजनाएं हैं वो जनहित की हैं, प्रदेश हित की हैं, देश हित की हैं। तो वो जनता को कैसे हम बेहतर सुविधा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। मौसम साहब, एक आखिरी सवाल है कि मोदी सरकार में जो ओबीसी दावेदारी बढ़ी हुई है, अब इस पर भी सवाल उठने लगा है कि राजनीति इस पर की जा रही है, राजनीति के आधार पर यह विस्तार हुआ है। इस पर सवाल क्यों? आखिर पहली बार देश में ये जो ऐतिहासिक विस्तार अभी हमने 2-3 दिन पहले आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पॉलिटिक्स विद परफॉर्मेंस को लेकर उन्होंने जिन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, जिनको इतने दिन अपने साथ काम कराया और आज उनको कैबिनेट में दर्जा दिया, कैबिनेट का मंत्री बनाया, उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों को किस तरह से प्रतिनिधित्व दिया है, देश के विकास और निर्माण में 25 राज्यों को समायोजित किया है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 7 मंत्री दिए हैं, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, सभी समाज के लोगों को बराबर की भागीदारी देश के विकास और निर्माण में दी है। ये एक ऐतिहासिक सरकार ने निर्णय लिया और ये सिर्फ मोदी जी ले सकते थे, क्योंकि हम सबकी चिंता करते हैं। इसी में दिखता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबके विश्वास के साथ देश आगे बढ़ रहा है। मार्गदर्शन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो लोग विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है, उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है उसको नया आईना दिखाने का काम। बिल्कुल मौसम साहब, इसके साथ ही अभी ट्वीट भी आ चुका है योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, कि इस भागीदारी को लेकर सवाल क्यों? पहले आपने सवाल पूछा महिलाओं की भागीदारी कहां है, ओबीसी समुदाय की भागीदारी कहां है? भागीदारी है तो भी दिक्कत है आपको? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बहुत अच्छी बात आपने बातों में बात निकली, मैं भूल गया था, कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि नारी गरिमा नारी सम्मान, 11 हमारी महिलाएं देश की, वो उत्तर प्रदेश के देश का कमान संभाल रही हैं। देश के मंत्रालय में माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश के निर्माण और विकास में उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं मंत्रिमंडल में। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री का, हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद और साधुवाद भी करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में
उन्होंने सारे राज्यों को, सारे वर्गों को, सारी जातियों को एक साथ समायोजित एक एम्ब्रेला के नीचे खड़ा किया है देश। बिल्कुल सही कहा आपने, और योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके इसका जवाब दे दिया है कि आखिरकार भागीदारी को लेकर यह सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। अगर मौका मिला है सामने आने का, प्रतिनिधित्व करने का, तो दिक्कत क्या है। मोहसिन साहब हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तमाम मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया है। बैक टू स्टूडियो।